हेलो भाई लोग, वेलकम टू सेट टाइम बॉन गोल चैनल। नाम तो अब नहीं बताऊंगा, बता के थक चुका हूँ। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपने थंबनेल पे देखा होगा, जैसा कि बहुत कॉल आ गए इस टॉपिक पे कि सर फ्रीज़ या फ्लोट, फ्रीज़ या फ्लोट। ठीक है, और कई लोगों ने कहा कि सर मेरा अभी लिंक दिखा रहा था, दिखा नहीं रहा है। तो मैंने बताया उनको, देखो भाई सर्वर डाउन है, वो लोग अभी फिर से अपडेट कर देंगे। ठीक है, जो उन्होंने लिंक अभी सुबह में खुल रही थी ना, और अभी नहीं खुल रही है, वो अभी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि वो तो उनका एकेटिव का इशू है, हमारा कोई इसमें वो नहीं है। ठीक है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, एकेटिव इसको अपडेट करेगी कि क्या मसला हुआ है, तो उसकी टेंशन मत लो। हाँ, लेकिन कई बच्चे कह रहे थे सर फ्रीज़ करूँ या फ्लोट करूँ, सर मुझे ये कॉलेज मिल गया, सर मुझे वो कॉलेज मिल गया। कोई कह रहा है भैया मुझे यहाँ मिल गया, भैया मुझे वहाँ मिल गया, फ्रीज़ कर दूँ या फ्लोट कर दूँ। तो देखो यार, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन बताऊँगा और तुम्हें समझ में भी आ जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात फिर से यार, देखो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई, अगर आपका भाई इतना आपको सपोर्ट कर रहा है, एक फैमिली मेम्बर की तरह सपोर्ट कर रहा है, हर छोटे छोटे बात पे आके हर टॉपिक पे आके वीडियो बना दे रहा है, आप में से हर एक के कॉल को लगभग उठा लेता हूँ। ठीक है, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करता हूँ हमेशा, व्हाट्सएप पे जो मैसेज करते हैं उसे रिप्लाई करता हूँ, जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रखे हैं वहाँ पे आके अपडेट देता रहता हूँ, वहाँ पे हर क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। भाई, एक बड़े भाई की तरह साथ चल रहा हूँ, तो क्या आप एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते? एक छोटा सा सब्सक्राइब ही तो करने के लिए कहता हूँ ना। या मैं और यूट्यूबर्स की तरफ आपसे कहता हूँ कि लाओ पैसा दो तो काउंसलिंग करूँगा। मैं तो इस बार बहुत सारे बच्चों को, जिन्होंने मुझे पहले 10 बच्चे जिन्होंने मुझे मेल किया, उनकी काउंसलिंग तो मैं और हमारी टीम फ्री में कर दी है। तो यार क्या कहें। तो यार हम लोगों ने तो काफ़ी बच्चों की फ्री में भी काउंसलिंग कर ली, और मज़े की बात थी लगभग सबको मिल भी गया कॉलेज। तो यार ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे थोड़ा सा संतुष्टि मिलता है ये सब करके कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ। पर बदले में यार थोड़ा सा आप भी जागरूकता दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो, और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, है ना। क्योंकि मैं और यूट्यूबर्स की तरह तो पैसे नहीं मांगता ना, या कुछ मांगता तो नहीं हूँ ना आपसे। ठीक है, और ना ही मैं किसी से डाटा लेता हूँ कुछ। इवन कोई मुझे कॉल भी करे तो मैं उससे सिर्फ नाम तक नहीं पूछता, सिर्फ रैंक पूछता हूँ। ठीक है गाइस, तो चलो ये तो बात हो गई यार, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन मेरी भी रहती है आपसे। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है फ्रीज या फ्लोट। ठीक है, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं किया तो क्या होगा, तो ऑटो में आ जाता है। ठीक है, तो अब देखो भाई, फ्रिज किन को करना चाहिए, ध्यान से सुनो। फ्रिज किन्हें करना चाहिए? तो फ्रिज उनको करना चाहिए जिनको अपना सबसे बेस्ट वाला मिल गया है। जैसे मान लो किसी ने आईटी में लखनऊ पहले भी डाला, बहुत बढ़िया रैंक थी, आईटी लखनऊ में सीएस उसको पहले ही मिल गया, तो अपना फ्रिज करवाए, जाके एडमिशन ले। बाकी सब लोग को ना मैं फ्लोट करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, फ्लोट करने के लिए सजेस्ट करता हूँ। अब मैं ऐसा क्यों करता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको प्राइवेट में मिला होता है लेकिन ईडब्ल्यूएस से मिलेगा, सॉरी, लेकिन फी वेवर की सीट मिल गई होती है। तो इनके पास बहुत सारे दिक्कतें हो जाती हैं। वो सोचते हैं कि मान लो हम अगले राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ मिल गया तो फी वेवर वाली सीट चली जाएगी, और फी वेवर की सीट बहुत मुश्किल से मिलती है। तो पहले इस टाइप के लोग हो गए। दूसरे वो हो गए कि वो लोग चाहते हैं कि भैया मुझे अगर मान लो बीआईटी मिला हुआ है और अगले राउंड में मुझे केएनआईटी मिल जाता है, तो दोनों मेरे पास चॉइस रहे और फिर मैं बाद में डिसाइड करके बताऊं कि मुझे क्या लेना है। तो भैया ये गलत बात है, आपको दोनों चॉइस कभी नहीं मिलेगी। अगर आपको इस राउंड में बीआईटी मिला हुआ है और अगले राउंड में आपको केएनआईटी मिल जाता है, या मान लीजिए रद्दी कॉलेज ही मिल जाता है, आपने काउंसलिंग में चॉइस फिल सही से करा ही नहीं है, मान लीजिए आपको बेकार कॉलेज मिल जाता है, कोई राजकीय मिल जाता है, आरईसी मिल जाता है, तो आपको लगता है कि यार इससे बढ़िया तो बीआईटी ही था, तो आप चाहोगे कि अब मैं बीआईटी फिर से ले लूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने फ्लोट कर दिया और अगला कॉलेज आपको मिल गया तो फिर आप पिछले कॉलेज को नहीं अडॉप्ट कर पाओगे, ये ध्यान से देखना। तो फ्लोट भी बहुत सावधानी पूर्वक किया जाता है। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ये बहुत लोगों की क्वारी थी। ठीक है, तो अगर आपने अभी कुछ आपको मिला है, जैसे फी वेवर आपको प्राइवेट में मिला है, बाद में आपको प्राइवेट या किसी भी कॉलेज में मान लीजिए आपको मिल गया, कोई भी मिल गया, मान लीजिए बीआईटी मिल गया, ठीक है, यहाँ पे सीएस मिला था, यहाँ पे ईसी मिल गया है। अब आपका मूड बदलता है कि नहीं यार, बीआईटी के ईसी से बढ़िया तो प्राइवेट का सीएस था फी वेवर से, मैं यही लेना चाहूँगा।
तो अब आपको अगर ये मिल गया है ना तो आप पीछे नहीं जा सकते, अब आप इसको आपको यही मिलेगा, आप पीछे नहीं बढ़ सकते। तो ये बात ध्यान में रखिएगा गाइज। तो आप जो भी करिएगा फ्लोट जब भी करिएगा तो सोच समझ के करिएगा। हाँ, मैं हर कैंडिडेट को फ्लोट करने की बात करता हूँ क्योंकि अगले राउंड में बेहतर मिलता है। जो अभी मिला है ये तो सीट मिला ही है, इससे बेहतर मिल जाता है। अगर बेहतर नहीं मिला तो ये तो फिक्स है ही, क्या क्या गड़बड़ी है। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए अभी मुझे मिला है बीआईटी में सीएस मिला है। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो बढ़िया ब्रांच है, अब मैं चाहता हूँ कि या तो केएनआईटी में सीएस मिल जाए या तो आईटी में सीएस मिल जाए, और या तो किसी में प्राइवेट में मिले तो फी वेयर मिल जाए। ठीक है, फी वेयर मिल जाए। अब मान लीजिए अब मैं चॉइस फिलिंग इसी तरीके से करूँगा। बीआईटी से ख़राब जितने कॉलेज हैं मैं उनको डालूंगा ही नहीं ऊपर। ठीक, अब चॉइस फिलिंग में रीअरेंज ऐसे करूँगा कि बीआईटी और उसके ऊपर ये सारे कॉलेज जो मुझे चाहिए। जैसे बीआईटी मिल गया तो मैं ऊपर वाला चाहूँगा ना जी, उससे बेकार वाला थोड़ी ना चाहूँगा, तो मैं उससे ऊपर वाले को डालूँगा। अब मान लीजिए मुझे ऊपर वाला मिल गया, आईटी मिल गया, तो जैसे ही आईटी मिलेगा ना तो बीआईटी वाली सीट ख़त्म हो जाएगी, अब आईटी मिलेगी, आईटी रहेगी हमारे पास। अब मान लीजिए अगर आपको नहीं मिला, आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई, तो ऐसा नहीं है कि बीआईटी वाली सीट चली जाएगी। अगर नहीं मिला, इधर नहीं मिलता है तो ये आपको अगले राउंड में यही मिला रहेगा, फिर उसके अगले में आपको पार्टिसिपेट करना होगा। ये तो कन्फ्यूज़न बहुत बच्चों का था। फिर फीस को लेकर कन्फ्यूज़न है, फीस को लेकर देखो, अभी मान लो आपको जो भी मिला है, अगर सीट अलॉट हो गया तो आपको, अगर आप ओबीसी जनरल हो तो आपको 20,000 देना पड़ेगा, और अगर आप SC ST हो तो 12,000 देना पड़ेगा। ठीक, ये आपको देना पड़ेगा। मान लो आपने दे दिया और आपने कर दिया फ्लोट, बोला कि मुझे इससे बेटर चाहिए, ठीक है, मुझे इससे बेटर चाहिए, और आपने कर दिया फ्लोट। अब फ्लोट कर दिया और अगले में इससे बेटर मिल गया। मान लो अभी आपको मिला था, किसी को मान लो टेक्सटाइल मिल गया था, अब अगले में उसको मान लो मिल गया केएनआईटी सुल्तानपुर मिल गया, या कोई राजकीय मिल गया। अब वो बोला कि बढ़िया यार, टेक्सटाइल से तो अपग्रेड हो गया, अब राजकीय मिल गया, तो उसने फ्लोट किया था। तो अब ऐसा नहीं है कि अगले राउंड में अगर आपको मिला है कुछ तो फिर से पेमेंट करना पड़ेगा। 20,000 का पेमेंट सिर्फ एक बार किया जाता है, उसके बाद नहीं करना रहता है। तो बस पेमेंट आपको आपके पूरे काउंसलिंग में एक बार ही करना है, एक बार ही। पूरे 4 जो राउंड होंगे ना, 4 राउंड होने वाले हैं। अभी पहला राउंड का रिजल्ट आया है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो उसमें से पहला हुआ है। अभी इन दोनों में से किसी भी राउंड में आपको सीट मिले, आपको एक बार ही बस पेमेंट करना है, बार बार पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार पेमेंट कर लीजिए। अब कई लोग कह रहे थे कि सर मैं कहाँ से करूँ, कई लोग कह रहे हैं सर मैं AKTU आगे करके आऊँ क्या पेमेंट ऑफलाइन, तो नहीं भाई, ऑनलाइन ऑप्शन है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ठीक है, तो एक ये बात हो गई। अब फ्रीज फ्लोट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब फ्लोट करना मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि फ्लोट करो, क्योंकि अगले में इससे बेहतर ही मिलेगा, और अगर बेहतर नहीं मिला तो यही रहेगा। लेकिन ध्यान देना कि जो अभी आपको मिला है ना, उसके ऊपर सारे वही ब्रांच रखना जो इससे बेटर हैं, जो आपको बेटर ऑप्शन लगते हैं, जो आपको बेटर लगते हैं वही रखना। अदरवाइज़ अगर आप इससे ख़राब ब्रांच ऊपर रखे तो फिर बढ़िया सीट हाथ से निकल जाएगी। ये वार्निंग समझ लो, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इस बात को ध्यान देना। इसके लिए वैसे तो मैं काउंसलिंग के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ से काउंसलिंग के रिगार्डेड कोई हेल्प मांग सकते हो। अब इसके बाद ना चॉइस फिलिंग सेकेंड राउंड की आने वाली है, सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग है, ठीक है। अब मैं उसके बारे में बताऊंगा कि कैसे चॉइस फिल करना है। और जो लोग नए हैं ना, जो पहले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, अब इस बार आप लोग रजिस्ट्रेशन करवाइए, स्टार्ट हो गया है, और चॉइस फिल करिए और मुझे अपडेट करिए कि आपको क्या हेल्प चाहिए, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल भी तैयार हूँ मेरे भाई, बिल्कुल साथ रहेंगे काउंसलिंग, पूरे काउंसलिंग प्रोसेस में। कोई दिक्कत हो व्हाट्सअप, इंस्टा, हर जगह मैसेज करो, रिप्लाई मिलेगा। मैं नहीं तो मेरी टीम, ठीक है, सब रिप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो गाइज़, और हाँ एक बात और तुम्हें बताना भूल ही गया, जिन लोगों को नहीं मिला है भाई मायूस मत हो, आपको मिलेगा, मिलेगा आपको कॉलेज, डरने की बात नहीं है, ठीक है। पहले नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे, तीसरे नहीं तो चौथे, अगर इसमें भी नहीं मिला तो 3 एडिशनल राउंड होंगे, उधर अपन लोग जाएंगे। एडिशनल राउंड कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, इसका इन्फॉर्मेशन आपको यहीं मिल जाएगा। और साथ में जो लोग फ्रिज कर चुके हैं ना, वो अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, डॉक्यूमेंट तैयार कर लें, और 10 तारीख से पहले आप लोग कॉलेज में जाके फिज़िकल रिपोर्ट करें। नहीं तो अगर आपने फ़िज़िकल रिपोर्ट नहीं किया
और 20,000 जमा कर दिया तो भी आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी, ये ध्यान रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। फिजिकल रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है जिन लोगों ने फ्रीज किया है, और जिन लोगों ने फ्रीज नहीं किया है, सिर्फ फ्लोट किया है ना, या फिर अगर कुछ नहीं किया तो ऑटो में चला गया, तो उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, उनका अगले राउंड में अपने आप अपडेट आ जाएगा। तो गाइस ये रही कुछ बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो एक बार लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या मिला है, आप फ्लोट कर रहे हो या फ्रीज कर रहे हो, आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तुम लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो आई विल ऑलवेज़ हेल्प यू। ठीक है गाइस, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।